डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप बात करेंगे हम ट्विटर अकाउंट की। ट्विटर अकाउंट को लेकर संबित पात्रा और विपक्ष की सरकार की उसमें क्या भूमिका है और ट्विटर ने क्या भूमिका ली है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग अपनी बातें रखते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन कभी आप लीक से हटकर कोई ट्वीट करते हैं तो ट्विटर उस पर एक्शन लेता है। आपने देखा पिछले दिनों एक सिनेतारिका का ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया था और उन्हें दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा था। मामला है संबित पात्रा और कांग्रेस के बीच का। दरअसल कोविड-19 टूल किट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच ट्विटर ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी तथ्यात्मक तौर पर गलत कैटेगरी में मार्क कर दिया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और अन्य नेताओं के अकाउंट बंद करने के लिए ट्विटर को पत्र लिखकर कहा था कि इन नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और समाज में अशांति फैलाने का काम किया है, इसलिए इन सभी के अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित किए जाने चाहिए। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो कोरोना महामारी के समय टूल किट के जरिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। पात्रा ने ट्वीट में कुछ कागज भी शेयर किए थे जिसमें कांग्रेस का लेटर हेड भी था, लेकिन इस पर सरकार ने आपत्ति जताई है और सरकार ने ये कहा है कि ये प्लेटफॉर्म कांग्रेस के कथित टूल को लेकर किए गए कुछ ट्वीट पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया का टैग तो लगा दिया है, लेकिन यह आपत्तिजनक है। सूत्र ये भी कहते हैं कि सरकार ने ट्विटर से कहा है कि वह तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मीडिया टैग को हटाए, क्योंकि यह मामला अभी जांच एजेंसियों के सामने लंबित है। ट्विटर का इस पर कहना है कि ये ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर की गई कार्रवाई के साथ एक बार बयान जारी कर कहा है कि ये लगातार विपक्ष ढंग से काम कर रहा है। किसी भी ट्वीट के कंटेंट के आधार पर जो नियम है उस पर एक्शन लिया जाता है। यानी ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया में मार्क अपने नियमों के आधार पर किया है, ये उसकी सफाई है। अब देखना यह है कि ट्विटर का ये रुख सरकार को कितना पसंद आता है या विपक्ष इससे कितना लाभ ले पाता है, या विपक्ष फिर अगर इस पर टूल किट मामले पर ट्विटर की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है जो सरकार के पक्ष में हो, तो फिर विपक्ष की क्या भूमिका होती है। इस पर हम अपनी नज़रें बनाए रखेंगे और आपको भी इस पर सूचित करते रहेंगे। ये था ट्विटर, संबित पात्रा, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का एक द्वंद्व जो हमने आप तक रखा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी दें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलें और अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर हमें दें, जिससे हमें आपको बेहतर चीज़ें दिखाने में कामयाबी मिले और आपको भी हमसे बेहतर चीज़ें मिल सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। डीआरबी न्यूज़ की पूरी टीम को और सैयद सलमान को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।